नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित वाजपेयी एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आर ग्रीन प्लैनेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं शिमला मिर्च को। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और मेरे वीडियोस को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए बिना लेट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके लिए बेस्ट टाइम होता है जब ना बहुत ज्यादा ठंडक हो ना बहुत ज्यादा गर्मी हो। अगर आपके एरिया का वेदर 20 से 30 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है तो वो टाइम परफेक्ट होता है इसको ग्रो करने का। अगर टेम्परेचर 30-35 डिग्री के ऊपर चला जाता है तो उस केस में इसकी लीफ कर्ल होने लगती हैं और आपका ये पौधा खराब होने लगता है। और सेम उसी तरीके से विंटर सीजन में जब टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे चला जाता है तब भी सेम प्रॉब्लम होती है। तो आज है 1 नवंबर और मैं इसकी सीडलिंग करने जा रहा हूँ और मैं आपको बता दूं कि ये मैं मार्केट से एकदम फ्रेश ग्रीन शिमला मिर्च लेकर आया हूँ। इसकी जगह पर अगर आप येलो, ऑरेंज या रेड कलर की भी शिमला मिर्च ग्रो करना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम यही मेथड है जो कि मैं अपनी इस शिमला मिर्च के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको कट कर लेना है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कितने ढेर सारे इसके ये सीड हैं और हमको यही सीड लेने हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इनको ड्राई ना होने दें। आप ये सीड शिमला मिर्च से निकालें और इमीडिएट इनकी सीडलिंग कर दें, इनको बेकार में ड्राई होने ना दें, अदरवाइज इसका सक्सेस रेट कम हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सीड ले लिए हैं और ये एक मैंने लिया हुआ एक छोटा सा 6 इंच का प्लास्टिक का पॉट जिसमें कि आज हम इसकी सीडलिंग करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी पॉटिंग मिक्स के बारे में बता दूं। यहाँ पर मैंने इसमें बेसिकली दो चीजें ऐड करी हैं जिसमें कि मैंने लिया है 50% अपने गार्डन की मिट्टी और उसमें ऐड किया है 50% सैंड जिसको कि बालू या रेत भी कहते हैं। और इसकी जगह पे आप 50% कोकोपीट और 50% सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो भी इजिली अवेलेबल हो। तो अभी हम इसमें ही अपने ये सारे के सारे सीड बिखेर देंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीड ज्यादा या कम ले सकते हैं और क्योंकि ये हाईली प्रिजर्व हाई क्वालिटी सीड नहीं है इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप सीडलिंग करें तो थोड़ा सा एवरेज से ज्यादा सीड यूज करें। और अब इस तरीके से ये हमने सारे सीड सॉइल में डाल दिए हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर एक हल्की सी सॉइल की लेयर डालेंगे। 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हम इनको बहुत गहरा डीप कवर नहीं करेंगे, बहुत हल्की सी लेयर सॉइल की इस पर हम डालेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा इनको पानी दे देंगे। बहुत ज्यादा दोस्तों पानी देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी बहुत तेज धूप नहीं हो रही है। जो मेरे एरिया का वेदर है वो भी 25 से 30 डिग्री के बीच में वैरी कर रहा है और दिन की धूप भी बहुत तेज नहीं हो रही है, इसलिए बहुत ज्यादा पानी ना दें, अदरवाइज आपके ये सीड खराब हो जाएंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसकी सॉइल पूरी तरीके से ड्राई ना होने पाए। हर 5 से 6 दिन में थोड़ा थोड़ा सा पानी आप इसके ऊपर स्प्रे करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा और तकरीबन तकरीबन 30 दिन के बाद आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने लास्ट मंथ 30 दिन पहले इसकी सीडलिंग करी थी और अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से कितने ढेर सारे शिमला मिर्च के पौधे ग्रो हो गए हैं। तो चलिए अब हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। जब भी आप सीडलिंग करते हैं तो 25 से 30 दिन के अंदर आपके पौधे रेडी हो जाते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए और उससे ज्यादा टाइम आप ना लें, अदरवाइज फिर आपके पौधे रूट बाउंडेशन होने की वजह से फिर खराब हो जाएंगे। तो अभी ये राइट टाइम है, 30 दिन नेट कंप्लीट हो चुके हैं और अभी मैं इनको शिफ्ट करूंगा अपने एक दूसरे पॉट में। अब दोस्तों इनको अलग करने का सबसे अच्छा मेथड है कि हम एक डिब्बे में थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें हम इस सॉइल को आराम से साफ कर लेंगे और हमारे प्लांट की ये छोटे छोटे प्लांट की रूट भी डैमेज नहीं होंगी और बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाएंगे। और अब ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमारे ये सारे पौधे अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर अभी हमने अपने पौधे अलग कर लिए हैं और ये मेरे टेरेस गार्डन में बनी हुई एक छोटी सी क्यारी है जिसमें कि आज हम अपने शिमला मिर्च के पौधों को ग्रो करेंगे। तो याद रखिए कि जब भी आप एक से ज्यादा पौधे लगा रहे हैं तो 2 शिमला मिर्च के पौधे के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अभी हम इस क्यारी में 4 से 5 शिमला मिर्च के पौधे लगाएंगे। और अगर मैं पॉटिंग मिक्स की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पर सॉइल लेनी है 30% अपने गार्डन की मिट्टी और उसमें आपको ऐड कर लेना है 30% सैंड जिसको कि बालू या रेत कहते हैं और उसमें 40% गोबर की खाद। और अगर आप शिमला मिर्च को गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जो भी आपके गमले की साइज हो वो कम से कम 10 इंच या उससे बड़ा साइज का ही आप गमला इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पूरा प्रोसेस हो गया है कंप्लीट और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने ये 4-5 अपने शिमला मिर्च के पौधे लगा लिए हैं और अभी हम इसमें देंगे थोड़ा सा पानी। इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। अब चलिए मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट।
तो दोस्तों ये है रिजल्ट 67 डेज के बाद का। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे ये शिमला मिर्च के पौधे कितने बड़े हो गए हैं और कितने घने हो गए हैं। बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है। इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने इसमें कुछ फर्टिलाइजर्स दी हैं और मैं हमेशा अपने हर वीडियो में इन फर्टिलाइजर्स की बात करता हूं कि आप इसमें बोन मील दे सकते हैं, फिश मील दे सकते हैं, नीम खली दे सकते हैं, सरसों की खली दे सकते हैं, गोबर की खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में केले आते हैं तो उनके छिलके ड्राई करके उसका पाउडर बनाकर वो भी 15 दिन पर आप अपने इन पौधों को दे सकते हैं। लेकिन लगातार आपको एक फर्टिलाइजर नहीं देनी है, हर 15-15 दिन पे बदल बदल कर फर्टिलाइजर देते रहना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको हर 10 दिन में इसमें नीम ऑयल 1 लीटर पानी में 3 ml नीम ऑयल घोलकर उसका स्प्रे करें। इससे आपके पौधे हेल्दी रहेंगे और उसमें किसी भी तरीके का इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे ये सारे के सारे शिमला मिर्च के पौधे ग्रो हो रहे हैं और अभी सब में काफी ढेर सारे शिमला मिर्च आ भी गए हैं। और यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने किसी भी तरीके की कोई 3G कटिंग नहीं की है। शिमला मिर्च के पौधे को कोई भी 2G 3G कटिंग की जरूरत नहीं होती है। स्पेशली अगर आपने टेरेस में गार्डनिंग कर रहे हैं तो सबकी कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ टाइम से उसको पानी देते रहें और फर्टिलाइजर देते रहें। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर चला गया तो शिमला मिर्च के पौधों को इमीडिएट ग्रीन नेट के नीचे रखें। अदरवाइज आपकी पौधे खराब हो जाएंगे, उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, उसमें जो फल आएंगे उनकी भी साइज छोटी हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनको कि आपको याद रखना है अगर आप एक हेल्दी शिमला मिर्च का प्लांट अपने टेरेस गार्डन में ग्रो करना चाहते हैं। तो बाकी की बातें करते हैं आगे। आज से 87 डेज पहले जो हमने पौधे शिफ्ट किए थे अपने इस टेरेस गार्डन में, इसमें काफी ढेर सारे शिमला मिर्च आ गए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये साइज में भी खराब नहीं है, काफी अच्छी साइज मिली है मुझको। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपने शिमला मिर्च के पौधों को ग्रो कर रहे हैं तो 3-4 चीज आपको हमेशा याद रखनी है और उसको इंप्लीमेंट करना है। अगर आप पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो पॉट की साइज कम से कम 10 इंच या उससे ज्यादा हो। जो भी आप पॉटिंग मिक्स यूज कर रहे हैं उसमें 30% मिट्टी हो, 30% सैंड जिसको कि बालू या रेत कहते हैं, और उसमें 40% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हो। जब पौधों में कलियां आने लगे तो हर 15-15 दिन पे उसमें बदल बदल कर अलग अलग तरीके की ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते रहना है। अगर आपके एरिया का वेदर टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर चला गया है तो इमीडिएट अपने पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखें, अदरवाइज आपके पौधे खराब हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा शिमला मिर्च के पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप बहुत ज्यादा पानी देते हैं, सुबह से शाम तक आपके पॉट की सॉइल बहुत ज्यादा गीली बनी रहती है, तो उससे भी आपके पौधे इन्फेक्ट हो जाते हैं और उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसकी लीव्स सिकुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने टेरेस गार्डन में भी शिमला मिर्च के पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपको इसके सीड भी मार्केट से परचेज नहीं करने पड़ेंगे। जो हमारे घर में फ्रेश शिमला मिर्च है हम उससे ही उसके सीड निकालकर इनकी सीडलिंग कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप अक्टूबर नवंबर के महीने में जब विंटर सीजन स्टार्ट होने लगती है, समर सीजन खत्म होने लगता है, तो वो जो आइडियल टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री का होता है आप उस टाइम पे इसकी सीडलिंग कर दें। दूसरा, आप फरवरी मार्च के महीने में इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। तीसरी, आप इसकी सीडलिंग जुलाई अगस्त के महीने में जब मानसून सीजन आ जाता है और टेम्परेचर आपका 35 डिग्री के नीचे आ जाता है, तब भी आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं और अपने टेरेस गार्डन में इसको साल में 3 बार ग्रो कर सकते हैं। बस याद रखिए कि अगर टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर चला जाएगा और आपने इनको डायरेक्टली सनलाइट में रखा है और बहुत ज्यादा पानी दे दिया है तो आपके ये पौधे खराब हो जाएंगे, इनकी लीफ सिकुड़ने लगेंगी, इसके फूल आएंगे लेकिन वो गिर जाएंगे। और उस टाइम पे आप चाहे किसी भी तरीके की कितनी भी फर्टिलाइजर क्यों ना दे दें, आपका ये पौधा ग्रो नहीं करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितने ढेर सारी, ये फर्स्ट टाइम की हार्वेस्टिंग है और आप देख सकते हैं कि हमने ये सिर्फ 4 से 5 पौधे इस क्यारी में लगाए थे और कितना ढेर सारा रिजल्ट हमको मिला है। और अभी भी इसमें काफी ढेर सारी कलियां आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप में से जो भी पहली बार मेरा चैनल देख रहा है तो प्लीज रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और मेरे वीडियोस को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो हमारा अपना चैनल आर ग्रीन प्लैनेट। फिर मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।